मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। मेरे आज के इस व्लॉग का मौजू होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद पर जो धरने का प्रोग्राम था वो किस तरह सबूतास हुआ और उनकी क़यादत करने वाले किस तरह फ़रार हुए और वो कल मानसरा पहुँचे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 11 बजे होना थी वो 3-4 घंटे तकरीबन ताख़ीर के बाद शाम 3:30 बजे हुई और ये सब आज ही इसी का मौजू होगा। तो उससे पहले मैं एक अपने नाज़रीन के साथ एक मिसाल शेयर करता चलूँ कि हमारी जो सबसे बड़ी जो बोली जाने वाली कौमी हमारी ज़ुबान समझ लें गोजरी। तो गोजरी में कहावत है कि सच कहूँ तक के तरह, चूँकि यहाँ पर कोई भी साफ़ी हो या कोई शहरी हो या कोई पाकिस्तानी हो, उसने जब भी अगर खुल कर बात करनी है तो फिर उसने अपनी तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाने के असबाब पैदा करना होंगे। चूँकि यहाँ पर सच कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ जो चीज़ होती है वो अपने नाज़रीन की नज़र करते रहते हैं। जैसा कि अली अमीन गंडापुर और उसके साथियों ने जो प्रोग्राम तरतीब दिया था इस्लामाबाद पर एहतजाजी मुज़ाहरा धरना और अपनी मुतालबात को मनवाने का, वो उन्होंने हस्ब प्रोग्राम 24 नवंबर से जब शुरू किया तो जो रुकावटें थी जगह जगह उनको अबूर करते करते वो इस्लामाबाद तक जब पहुँचे तो आगे की सूरत हाल नाज़रीन के सामने है। चूँकि सोशल मीडिया का इस वक्त ज़माना है और हर चीज़ जो है वो कोई ना कोई आदमी अपने मोबाइल के ज़रिए उसको आगे शेयर कर देता है। तो इस चीज़ वो मैं आप की नज़र करता चलूँ वो ये है कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। मुल्क के अंदर हो ये रहा है कि एक अफवाहसाज जो कंपनियां हैं वो अपना काम कर रही हैं और वो काम क्या कर रही हैं, वो हुकूमत तहरीक इंसाफ इदारों और आम आवाम को आपस में लड़ा रहे हैं। अब वो पूछेंगे कि जी किस तरह लड़ा रहे हैं, वो इस तरह लड़ा रहे हैं। देखें इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ कुछ तो अब हमारे नाज़रीन के सामने है और कुछ उनको नहीं पता, तो वो भी वक्त के साथ साथ सामने आ जाएगा। अब एक बहुत बड़ी अफवाह फैलाई जा रही है कि जी वहाँ पे नाशों के अंबार लग गए और इतना बड़ा नुकसान हो गया और PTI के कारकुनों को बहुत ज़्यादा जो है खूनरेज़ी की गई है। आज सुबह मैं एक जगह एक होटल पर नाश्ता कर रहा था तो कुछ लोग वहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे और मैं भी सुन रहा था। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, एक दूसरे को कह रहे हैं आपको पता है 12 से 2000 तक जो है ना लोग जो है वो मारे हुए हैं और लाशें उधर पड़ी हुई उधर। ये सब अफवाहें हैं, जब पड़ी हुई हैं किसी को पता है तो वो दिखाए ना उसको मीडिया। मैं किसी हुकूमत या किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, हक़ाइक़ बता रहा हूँ कि ये जो अफवाहें हैं सुनी सुनाई पर यकीन करना झूठा होने के लिए काफ़ी है। खुदारा किसी के पास कोई हक़ाइक़ हैं कोई चीज़ है तो वो सामने लाई जाएँ, लेकिन ऐसे छोड़ देना कि जनाब इतनी पड़ी हुई हैं और वहाँ पड़ी हुई हैं, ये हुआ वो हुआ फलां हुआ। जो लोग ऐनी शायद हैं जो मौके से जिस वाक़े को देख कर आए हैं उनसे मेरी बात हुई है। मुझे कल एक लड़का मिला, उससे मैंने पूछा कि आप ज़ख्मी भी हैं, आप मौके के में मौजूद थे, आपको पता होगा कि वहाँ पर क्या हुआ, कितने लोग मरे, किस तरह हुए। उन्होंने कहा जी मरने वालों का तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता जो ज़ख्मी थे और जो लोगों को भगाया जा रहा था इस तरह की सूरत हाल थी। तो अगर कहीं भी कोई ऐसी चीज़ है तो खुदारा उसको सामने लाया जाए। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बाप, कोई रिश्तेदार किसी इलाके ज़िले यूनियन तहसील किसी जगह में भी है तो ये सब चीज़ें हम ढूंढ रहे हैं, हमें रिकॉर्ड पर दलील के साथ नहीं मिल रही। तो फिर जिनको मिल रही हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं तो ये ज़्यादती कर रहे हैं। इस वक्त फ़ौज को, आवाम को और पार्टियों को आपस में लड़ाने की जो साजिश है इसको कंडम करना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। ये हकीकत है कि हुकूमत ने अपने ज़ोर का इस्तेमाल किया है, नहीं करना चाहिए था। इसकी हम मज़म्मत करते हैं कि किसी को ज़ख्मी करना, किसी कारकुन को मारना, एहतजाज अवाम का हक़ है, जायज़ तरीके से पुरअमन तरीके से वो एहतजाज करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी चाहिए कि वो पुरअमन रहें और ये हकीकत है कि वो इतने वो उस तरह नहीं थे जिस तरह उनको सामने लाया जा रहा है। इस्लामाबाद वो गए थे अपने लीडर को छुड़वाने के लिए
उसके हमायत में एहतजाज करने के लिए ये हकीकत है। लेकिन एहतजाज करना चाहिए, एहतजाज के लिए हुकूमतों ने जगह फराहम करे, उनकी सेफ्टी करे, लेकिन मारने का अख्तियारात किसी को नहीं है। इसकी हम भी मज़म्मत करते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये अवाम है, ये मुल्क अवाम ने और अवाम की लाखों कुर्बानियों से इस ख़त्ते में आया और इसकी हिफाजत भी अवाम करेंगे। ये इदारे भी हमारे हैं, चाहे फ़ौज है, पुलिस है, रेंजर है, कोई भी है। लेकिन इनको लड़ाना, इन पर गाड़ियाँ चढ़ाना, इनकी नाशों को जो है इस तरह बनाना और आवाम के अंदर बेचैनी पैदा करनी, ये बहुत बड़ा जुल्म है। इस जुल्म से बचा जाए। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब 11 नवंबर 2011 में मीनार पाकिस्तान से इस तरह के धरनों और एहतजाजी मुजाहरों की सियासत का आगाज़ किया था, तो वो उस वक़्त से लेकर आज तक जारी है। तो इसमें एक नस्ल भी पूरी जवान हो चुकी है और इनकी बाकायदा ये तरबियत भी हो चुकी है। हमारी बात अगर न मानी जाए तो हमने क्या करना है जी, हमने धरना करना है, हमने एहतजाज करना है, हमने मुजाहरे करने, और इससे पहले भी हो चुके हैं। और ये भी हकीकत है कि इनके एहतजाजी मुजाहरों, धरनों और इस सब मुल्क को भी नुकसान होता है, कौम को भी नुकसान होता है, अवाम को भी नुकसान होता है। और इनके बहुत सारे लोग जो हैं वो असम्बली के मेम्बरान भी हैं। देखें, वो असम्बली के अंदर मेंबर हैं, जब वो अगर समझते हैं कि उनकी बात असम्बली में नहीं मानी जा रही या उनकी बात पर कोई नोटिस नहीं ले रहा, तो फिर वो मुस्तफ़ी हो जाए ना, आए अवाम में। जब उनका मैंडेट चोरी हुआ है, जब उनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो उसको दलील के साथ वो आएँ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब इदारे जो हैं वो अगर अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे और कानून कायदे से हट कर वो चलेंगे, तो हुकूमत तो किसी भी पार्टी की हो सकती है ना। इदारे तो जो है ना वो हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है, ये इदारे हमारे हैं और हमारे मुल्क की बका और आवाम की फलाह उसके लिए ये बनाए गए हैं। तो इनके अपने हदूद के अंदर इनको रहना चाहिए, होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इस वक्त कोई ये कहे कि जनाब PTI वालों की हार हो गई और हुकूमत की फतह हो गई, ये भी गलत है। इसकी भी हम मज़म्मत करते हैं। हुकूमत ने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, चाहे एक इंसान की जान गिरी या दर्जनों इंसानों की जानें गिरी, ये जुल्म हुआ है। किसी पर गोलियां चलाना, किसी को मारना, जुल्म करना, इसकी हम मज़म्मत करते हैं और बिल्कुल करते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी कुर्बानी की क्यों न देनी पड़े। दूसरी बात यह है कि इदारों को भी अपनी हदूद के अंदर रहना चाहिए, हुकूमत को भी मुज़ाकरात की राह अपनानी चाहिए और उनके जायज़ जो मुतालबात हैं, जो खदशात हैं, उन पर गौर करना चाहिए और उनको देखना चाहिए। जहाँ तक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बात या उनके लीडरशिप का, ये हमने वो वीडियो भी देखी है वज़ीर-ए-आला कैपी क्या की कि जी वो एक गोली मारेंगे तो हम 2 मारेंगे, वो ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो इस तरह की ये जो थ्रेटें होती हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता है? इसका ज़िम्मेदार वही होता है कि देखें, एक सूबे का वज़ीर-ए-आला वो कोई ऐसा आदमी तो नहीं है, उस पर तो उसके कानों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अली अमीन गंडापुर को सोचना चाहिए कि मैं ये जो बयानबाजी कर रहा हूँ या ये जो लोगों को निकाल कर लेके जा रहा हूँ जहाँ पर ये मामला हो रहा है, और आगे अगर खुदा न खास्ता मुज़म्मत हुई, किसी की जान चली गई, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ये सब बातें जो हैं हालात के साथ, वक्त के साथ इसको देखना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया से हमें ये पता चलता है कि ठीक है, सेंसरशिप है, हमारा बाज़ मीडिया जो है वो बाज़ बातें बिल्कुल शाया नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया तो इस चीज़ की परवाह भी नहीं करता। वो सब कुछ आवाम के सामने ला रहा है और आवाम उसको देख रहे हैं। और आजकल कोई चीज़ जो है वो छपी नहीं है, ना कोई इसको कर सकता है। कल मुझे एक यूथिया कॉल करता है और कॉल करके वो संगीन नताज की धमकियाँ भी देता है कि मेरी जो पेज है उसके ऊपर बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन वो मेरा अपना ज़ाती नहीं है, वो आवाम का पेज होता है। उसके ऊपर लोग अपनी इज़हार राय का वो करते हैं और वो अपने बाज़ औक़ात कमेंट्स वगैरह या अपनी कोई पोस्ट लगा देते हैं जिस पर जो है वो हमें टारगेट बनाया जाता है। तो उसी यूथिया ने मुझे कॉल करके धमकी भी दी और गलीज़ ज़ुबान भी इस्तेमाल की। मुझे उसका बिल्कुल दुख नहीं है। क्यों? कि उसकी तरबियत जो है वो ऐसी हुई है कि उसने जो कुछ कहा हमने सुना। तो वो जिसकी पोस्ट थी उसमें था क्या? उसमें ये था कि इतने दिन लगाकर ये इस्लामाबाद पहुँचे और इतने मिनटों में ये वहाँ से भाग निकले। रहा जो ताख़ीर थी वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके पस मंज़र में भी बहुत सारे ख्यालात थे, बहुत सारी क्यासराइयाँ थी। लोग हमें बता रहे थे कि ये 11 बजे का जब इन्होंने टाइम दिया था बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने,
प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो भी मानसरा मीडिया के साथ, जिसमें हज़ारा का मीडिया आ गया, इस्लामाबाद से भी लोग वो यहाँ पे पहुँचे, कई चैनल्स के DSNGs भी वगैरह आ गई। तो वो सुबह 11 से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक वो इंतज़ार करते रहे। तो उसकी ताख़ीर की वजह यही थी कि इनके इख्तियारात भी किसी और के हाथ पे होते हैं, इनकी डोरें भी कहीं और से हिलती हैं और चलती हैं, और उनकी इजाज़त के साथ वो ये लोग आगे बात करते हैं। तो आखिर में इनको इजाज़त मिली होगी कि आपने मोटा मोटा जो है वहाँ पे जाकर मीडिया के सामने ख़ुद को जो है पेश करने हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने चंद मिनट 15-16 मिनट तकरीर की कि जी हम पर जुल्म हुआ, हमारे साथ ज़्यादती हुई, और हमारा धरना जो है यह एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारा लीडर आज़ाद नहीं हो जाता। वही पुरानी बातें, वही जो पिछले कई माह से जो सबक उन्होंने पढ़ा है लिखा है, उसी पे उन्होंने फोकस किया। उसी के साथ ही वो जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में उमर अयूब खान साहब, तो उन्होंने भी वहाँ पे अपने ख़यालात का इज़हार किया और हज़ारा के अवाम को, ख़ासकर मानसरा के अवाम को, बाबा सलीम ख़ान और उसकी टीम को मुबारकबाद दी कि यहाँ से इस्लामाबाद जो जुलूस किया है वो कदावर जुलूस था, जिसकी वजह से हमें जो है इस्लामाबाद पहुँचने में मदद मिली है, हमारी रुकावटें दूर हुई हैं वगैरह वगैरह। गोया उसने तमाम सेहरा जो है वो हज़ारा से मानसरा को दिया और मानसरा के बाबर सलीम ख़ान को दिया। ये तकरीर उन्होंने कर दी। और उस वक़्त उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजादा गुलशाज़ ख़ान, जिन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ को हल्का N15 से गुज़श्ता इलेक्शन में शिकस्त दी थी, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी मौजूद थे। और दीगर बुशरा बीवी तो मेरा ख्याल है किसी नामालूम वजूहात की बिना पर वो ना आ सकी, इधर ही रही वो सर्किट हाउस में। लेकिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि जनाब हमारा एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। और अली अमीन गंडापुर ने अपने कारकुनों के जो शहीद हुए हैं उनको फ़ी का 1 करोड़ रुपया इमदाद देने का भी ऐलान किया। तो ये सारी चीज़ें कल के इस प्रोग्राम में हमारे सामने आई, जो मीडिया ने इसको कवरेज किया और हमारे नाज़रीन ने इसको सुना, और उस पर हमने मुनासिब समझा कि हम इस बात को भी अपने नाज़रीन की नज़र कर दें कि हमारे मानसरे की कल की ये बड़ी ख़बर थी कि पूरे हज़ारे से और पूरे KPK से जो है वो मीडिया यहाँ पे मौजूद था। और ये भी एजाज़ था कि देखें जब कारकुन इस्लामाबाद में उस एहतजाजी मुजाहरे की नज़र हो गए और वहाँ पर उनको छोड़कर क़यादत जो है बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर और दीगर यहाँ पे पहुँचाए। ये हालात और वक्त के साथ इसके पस मंज़र में भी बहुत सारी बातें सामने आएंगी। कल ही मुझे एक ज़िम्मेदार आदमी ने बताया उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनाब जिस वक्त ये लोग हमारे क्राउड की शक्ल में इस्लामाबाद डी चौक पहुँच चुके थे, तो इनको अंदर आने दिया गया एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत। फिर जनाब उसके बाद जब शाम हुई तो फिर दोबारा सिक्योरिटी ने अपनी पोजीशन संभाली और उसको एक प्रोग्राम के तहत जो है इस ऑपरेशन को शुरू किया। और उससे पहले उन्होंने मखसूस लोगों को और ख़ास करके उस शख्स ने कहा कि बाद लोगों को फ़ोन करके इन लोगों ने कहा कि आप साइड पे हो जाएं और निकल जाएं और ऑपरेशन शुरू होगा। तो उसमें वो जो लोग थे, जो लोग यहाँ से इनको लेकर गए थे, उनको तो निकाल दिया, लेकिन जो बेचारे कारकुन थे जो पार्टी का सरमाया थे वो वहाँ पे फंस गए। फिर उनके साथ जो कुछ हुआ वो आप सब ने देखा, जिसकी हम मज़म्मत भी करते हैं और हमें अफसोस हुआ। कारकुन चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लीग का हो, नून का हो, तहरीक का हो, JUI का हो, कारकुन होता है, उसको ईंधन न बनाया जाए, उस पर ज़्यादती न की जाए। वो भी किसी ख़ानदान का चश्मे चिराग होगा, उस के सारे भी बूढ़े माँ बाप उम्मीद के सारे ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो खुदारा सियासत को सियासत की नज़र से देखा जाए। सियासी लोगों को चाहिए कि वो अपने मामलात को मुज़ाकरात, गल बात और अच्छी तरीके से उसको हल करें, न कि गोली की नोक पर और तशद्दुद के ज़रिए इस मामले को हल किया जाए। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। इससे हमारे न सिर्फ मुल्क की बदनामी हुई, इदारों की बदनामी हुई और हुकूमत की बदनामी हुई, और इसमें PTI के कारकुन मजलूम हुए। और इतनी बड़ी तादाद तो हमें तो नज़र नहीं आ रही, कह रहे हैं कि वो शहीद हो गया। अगर नज़र आ रही है तो फिर वो हमें रिकॉर्ड के मुताबिक दिखाया जाए, सामने लाया जाए, तो फिर तो होगी। लेकिन
उस चीज़ को इतनी अफवाह न बनाई जाए कि इस वक्त अवाम, हुकूमत और अदारे आपस में उलझ पड़ें। हमें सब्र का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और अफवाहों पे भी यकीन नहीं करना चाहिए। हमें सुनी सुनाई बात को बिल्कुल आगे नहीं फैलाना चाहिए। हक़ और सच की बात हो और जिससे इंतशार न फैले और जिससे मुल्क और कौम और अवाम में कोई ऐसा नुकसान न हो, उस बात को बेशक आप आगे कर सकते हैं। लेकिन ऐसे प्रोपगंडे करने, ऐसा जुल्म करना, ये अवाम के साथ, मुल्क के साथ और हम सब के साथ ज़्यादती होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सब्र, इस्तकामत और दुरुस्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए।